चुटकुले कि मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं सीखता हूँ। मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं सीखूंगा। मेरी बात फाउंडर एंड ट्रेनर भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट देड़तलाई से आया हूँ। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मतलब क्या सिखाया जाएगा आपको? कंप्यूटर। चलिए सबसे पहले हमारी थोड़ी सी बात करते हैं, हमारा परिचय आपको देते हैं, है ना। 2017 में 2 बच्चों से शुरू हुआ हमारा सफर। आज 2023 में हजारों बच्चों को कंप्यूटर साक्षर बना चुके हम। कहाँ पर बना चुके? देड़तलाई में। और कौन सा इंस्टीट्यूट? भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको पता है कुछ सालों पहले अभी अपना कोरोना वायरस आया था और 1 या 1.5 साल पहले हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में आपको एक चीज नई चीज सुनने में आई होगी, ऑनलाइन क्लास। सुना था आपने? ऑनलाइन क्लास लग रही थी जो कि 20 और 21 में लगी थी। 2020 और 21 में लगी थी, लेकिन उससे कई साल पहले 2017 से ही हमने ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से YouTube के चैनल को देखा गया है और अब तक 5000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमारे YouTube चैनल पर है, जो कि पूरे बुरहानपुर जिले के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल YouTube चैनल है और सबसे ज्यादा हकदार ब्लॉक में सबसे ज्यादा बच्चों को कंप्यूटर साक्षर बनाने वाला एकमात्र कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कौन सा है? भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब ये रही हमारी बात। अब बात करते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी थोड़े दिनों बाद एग्जाम के बाद आपकी गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है। हर साल की तरह आप मामा घर जाओगे या बुआ के घर जाओगे? जो ना मामा के घर जाएगा ना बुआ के घर जाएगा, वो घर पे या तो पापड़ बनाएगा या अचार बनाएगा। ऐसे होगा। इसी तरह से हमने हमारे हर साल गर्मियों की छुट्टियों के 90 दिन क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए। हर साल ऐसे ही करते हैं हम लोग। इस बार ये 90 दिन स्वयं पर, खुद पर, ये 90 दिन हम लोग इन्वेस्ट करने वाले, इसलिए हमने आपके लिए लेकर आए समर 23 यानी समर कैंप 2023। और इस समर कैंप 2023 में हम आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 कोर्सेस करवाने वाले। एक ही कोर्स में कितने कोर्स मिलने वाले आपको? 4। वो 4 कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको से एक चीज पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने अंग्रेजी की जो किताब है, अंग्रेजी की पुस्तक पहली क्लास में पढ़ी थी आपने? पहली क्लास में इंग्लिश की किताब थी आपको? आज आप 9वीं क्लास में हो। टोटल कितने सालों में इंग्लिश की किताब लेते 9 साल। सही है। यहाँ पर बैठे 80% बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती। सही बात है, गलत बात? 9 साल पढ़ने के बावजूद, किताब होने के बावजूद हमें अंग्रेजी पढ़ते नहीं आती। अंग्रेजी से हमें डर लगता है और गणित हमको डराता है। और गणित हमको 2 बात सही बोली कि गलत बोली मैंने? फिलहाल जितने बच्चे आपकी क्लास में बैठे हो, आप सभी मिलकर और मैं भी, हम सब मिलकर आज गणित को डराने वाले। क्या करने वाले? गणित को डराने वाले। क्या नाम है तुम्हारा? रागिनी। रागिनी का सर दुखने लगा। रागिनी गलती से क्या हो गया? सर दुखने लगा। आप रागिनी मेडिकल पर जाएंगे, 2 रुपए की दवाई खाएंगे, सर दुखना बंद। ऐसे ही होता है। लेकिन ये सर दुखना थोड़ी देर के लिए बंद होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वापस फिर चालू हो जाता है। लेकिन अगर किसी बीमारी को जड़ से मिटाना हो आपको, तो आप कौन सी गोली खाते हो? आयुर्वेदिक। कौन सी खाते हो? आयुर्वेदिक गोली। बताओ क्या करते हैं? बीमारी को कहां से मिटाती है? जड़ से। कहां से मिटाती है? जड़ से। जैसे आयुर्वेदिक दवाई में आपकी बीमारी को जड़ से मिटाती है, वैसे हमने जो मैथमेटिक्स का 90 दिन का एक कॉन्सेप्ट, एक कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है, जो आपके गणित के डर को बिल्कुल, वो अभी पेंसिल बेचने वाला था ना, गिली गिली छू आए थे क्या? तो बस वैसा डर आपका गिली गिली छू होने। कौन सा मैथमेटिक्स? वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स। तो हम इस वैदिक मैथमेटिक्स में आपको 100 से ज्यादा यानी 100+ से ज्यादा मैजिकल मेथड सिखाने वाले। कितने से ज्यादा? 100 से ज्यादा मैजिकल मेथड। उसकी 2 मेथड आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पहला, इस कोर्स में आप 10 से लेकर 1000 तक कोई भी पढ़ा हो वो आसानी से मात्र 30 सेकंड में लिख सकते हैं। कितने सेकंड में? 30 सेकंड। समझ में आता है ना? 1 मिनट से भी आधा। 30 सेकंड में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे
25 मल्टीप्लाई 25, 35 मल्टीप्लाई 35 या 40 यहाँ पेन उठाए। अभी जो बच्चे बैठे वो आंसर मुंह से बोलेंगे। आपने अभी तक सुना गणित करना पड़ता है। गणित क्या करना पड़ता है? गणित को करना पड़ता है, मतलब पेन से लिखना पड़ता है। सही है? सही बेटा बेटा इधर काम करो बेटा। तो गणित को क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है, लेकिन गणित को करना नहीं पड़ता, गणित हो जाता है। आप खुद इसके आंसर ऑटोमेटिक बताओगे बिना पेन को हाथ लगाए, है ना? शुरू करें तो सबसे पहले स्ट्रिक को बता दूंगा, है ना? 25 मल्टीप्लाई 25। देखो दोनों के लास्ट में कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? 5। अरे 5 का बाहर सबको आता है? क्या होगा? 25 कितना होगा? 25 हमेशा ही आएगा ही आएगा, हमेशा ही आएगा ही आएगा। अब आगे कौन सा नंबर है दोनों तरफ? 2। गिनती आती है आपको? 2 के बाद गिनती में क्या आता है? 2 का गुना 3 में करके कितना आएगा? 2 तिया गुना करके 2 तिया 2 तिया ये आपका आ गया उत्तर। गुना करके 10 सेकंड नहीं लगे। दोबारा कोशिश करते तो तीसरा आप ही को बताना। एक कोशिश करें फिर से। सब तैयार है? सबके आंख इधर है, बिल्कुल नजर इधर रखना। आप लोग पीछे हो जाओ, बच्चों को दिखना चाहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ। ठीक है ना सबको? 5 मल्टीप्लाई 35 बता रहा हूं मैं आपको। 5 का 5 में करेंगे कितना आएगा बेटा? 25। आगे कितना लिखा है? 3। इसके बाद गिनती में क्या आता है? दोनों का क्या करना है? गुना। 3 चौक कितना? आगे 12 25। अब मजा आएगा गणित में? अभी 45 वाला बताओ कितना आएगा? उत्तर बताओ। 45 गुना 45 कितना आएगा? पहले कितना लिखूं? 25। फिर आगे कितना बताओ? 4 के बाद वाला नंबर से गुणा करना है। क्या आएगा? 7 वाला कितना? देखो अच्छा, आप किसी ने पेन उठाया कभी? नहीं। डर गया कि नहीं गणित? तो कुछ मैथ गुना 25, 5 आम 25, 2 हाथ। हाँ बच्चा कहता, हाँ बच्चा भूल गया। वो नहीं, वैसा मेथड नहीं करना है हमको। ये आयुर्वेदिक मैथमेटिक्स। कौन सा मैथमेटिक्स है? आयुर्वेदिक मैथमेटिक्स। बीमारी किधर से खत्म होंगी? जड़ से, है ना? नहीं अच्छे से गणित नहीं पढ़ा, 7वीं में अच्छे से गणित नहीं पढ़ा, 8वीं में नहीं पढ़ा, इसलिए तो 9वीं में क्या लग रहा है? कठिन। ये सारी बीमारी जड़ से खत्म करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स। टेबल बता रहा हूं मैं आपको, टेबल, है ना? अगर मैं मान ला आपको टेबल का पढ़ा तो आप पता कैसे लिखोगे? 2 3 6 ऐसे लिखेंगे? कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा। अब मैं आपको बता रहा हूं कितना लिखा है? कितना लिखा है? कितना लिखा है? 23 नहीं लिखा, ये 2 और 3 लिखा। मेरी नजर से देखो, आपको गणित में मास्टर बनना होगा तो नजर नहीं बदलनी, नजरिया बदलना पड़ेगा गणित को देखने का। अब 2 और 3 लिखा तो अब आसान हो गया। तो आपको 2 का पढ़ना आता है और 3 लिखा है ना? चलो 2 का पढ़ा। 2 दूनो 4 दिया 2 8 5 10 2 4 12 वापस 3 का पढ़ा आता होगा। 3 दोनों 6 दिया 9 5 5 जादू बन गया। जादू देखो 23 है कलम 23 दोनों 23 किया। अब आगे रुक जाओ, गाड़ी डायरेक्टली लेके जाना अपने को, कंट्रोल अपने आप से। पीछे के नंबर वैसे के 8 बोले 7 में बोलेगा 8 पैसा का 10 और 1 11 8 पैसा का 12 और 1 1 पैसा का पैसा 14 और 2 4 पैसा का 16 और 2 18 7 पैसा का 18 और 2 20 0 पैसा का 20 और 3 बन गया। जब प्रैक्टिस करेगा 10 सेकंड से कम में लिख लोगे। कोर्स में हम आपको ऐसी मेथड सिखाने वाले हैं जहां पर आपको इंग्लिश केवल पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, मैथ बोलना भी सीख जाओगे। कोर्स को ज्वाइन करते से तीसरे दिन से, आप पहले दिन एडमिशन लिया, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू कर दोगे। हिंदी से डायरेक्ट अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं बच्चे। जो मेथड हम सिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है। हम कोई जादू करना नहीं करते, छूछा करते जब बहुत सी पानी में डाल के पी रहे तो अंग्रेजी आ जाएगी। मेथड अलग अलग है ना। देखो आपको अंग्रेजी का डर हम खत्म कर देंगे, तो हमको पता है कि अंग्रेजी आपको क्यों नहीं है
है ना। हमको मालूम कि आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आ रही है, वो तरीका हम बदलेंगे जहाँ से आपको अंग्रेजी सिखाएंगे, है ना। हम स्टेज पर जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस स्किल्स, सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी जहाँ पर आपके अंदर का डर छू मंतर, वो पेंसिल वाला भैया ना गिली गिली ऐसा काम हो जाएगा। तो गणित का डर खत्म और अंग्रेजी का डर खत्म। तीसरी चीज है कंप्यूटर। देखो गणित हमको डराता है, हमने उसको डरा दिया। इंग्लिश से हम डरते हैं, अब हम नहीं डरेंगे। अब कंप्यूटर हम सब सीखना चाहते हैं। जब भी कंप्यूटर देखते हैं ना मेकअप चलाऊंगा, क्या मेकअप चलाऊंगा, कारण हमारी आर्थिक स्थिति है, घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि हम बड़े बड़े कंप्यूटर के कोर्स कर पाए या कर सके। इसलिए हमने एक ही कोर्स में आपको कंप्यूटर भी दिया है, इसी में जहाँ पर आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। कंप्यूटर सिखाने का मतलब होता है, अगर यहाँ पर आपने एडमिशन में क्या नाम है आपका, रानी में एडमिशन है तो रानी के लिए कंप्यूटर हो गया बुक। ऐसा नहीं है कि रानी की एक जगह जहाँ पर रानी बैठे उसके साथ 3-3 4 कंप्यूटर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं कंप्यूटर सिखाया जाता। कंप्यूटर कैसे सीखते हैं, एक कंप्यूटर एक व्यक्ति 1 घंटे तक, वो रानी अगर नहीं भी आई तो उस कंप्यूटर पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठेगा, वो आएगी तो कोई जिसको बैठना हो उसकी परमिशन से बैठेगा, बैठना बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते, समझ में आई मेरी बात। तो एक कंप्यूटर पर 3 को बैठाएंगे तो सिखाया गया नहीं, तीनों को नहीं आएगा। अब उसके बाद ये 3 चीज हो गई, कंप्यूटर, गणित, अंग्रेजी। चौथी चीज है रीजनिंग स्किल्स। ये आपको पेज अगर आप ध्यान से देखो, ये लास्ट वाले पेज की यहाँ पर ये रीजनिंग स्किल, ठीक है। अब रीजनिंग स्किल डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब आपकी 3 महीने परीक्षा हुई, अब ईमानदार से बोलो, आप अंग्रेजी में प्रश्न उत्तर याद कर तो याद हो जाते हैं इस बार में नहीं, उसका हिंदी मतलब समझ में आता है, किताब पढ़ते तो नहीं, है ना। देखो विज्ञान में आपने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक तो याद किया होगा, मान लो याद किया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 याद किया आपने 3 मार्क परीक्षा में, मान लो कर दिया। 6 मार्क परीक्षा में आप डबल से 1 से 3 तक याद करोगे, वार्षिक परीक्षा में दोबारा से 1 से 3 तक याद करोगे। क्यों, इसको एक बार याद कर लिया ना मैंने, तो 2-3 बार करनी चाहिए क्या नहीं। आपको मोबाइल नंबर आपका याद है, रोज याद करना पड़ता क्या नहीं। किताब के प्रश्न उत्तर क्यों याद करने पड़ते हैं आपको, क्योंकि हमारे माइंड में हम ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं जहाँ से हमारा माइंड अवेयर हो जाए या एक्टिव हो जाए। हमारा माइंड एक्टिव नहीं है, हम वो चीजें नहीं कर रहे हमारे माइंड के साथ जिससे हमको सारी चीजें याद हो। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिस बिल्डिंग में आप अभी बैठे हो वो बिल्डिंग कितनी बार बनी? एक बार। ताजमहल कितनी बार बना? एक बार। अच्छा, लाल किला कितनी बार बना? एक बार। ये कुर्सी कितनी बार बनी? एक बार। ये सारी चीजें 2 बार बनी, पहली बार किसी के दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी। जब तक चीजें दिमाग में ही नहीं बनेंगी और रियलिटी में बनेगी क्या नहीं बनेगी क्या नहीं। तो जब तक आपको, अगर आपका भविष्य, आपका फ्यूचर अगर बनाना हो आपको, तो सर्वप्रथम आपको किधर बनाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा आपके दिमाग में, उसके बाद बनेगा आपको रियलिटी, है ना। तो रियलिटी बनाने से पहले किधर बनाना पड़ेगा? दिमाग में। इसीलिए हम कहते हैं कि आना आपकी जिम्मेदारी है, आपको सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी। जब तक आप आओगे नहीं, आप सफल बनोगे क्या नहीं। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, जाते से पहले नंबर सेव करना। आप कोई भी व्यक्ति नॉर्मल वाला ज्यादातर बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे जो हड़वाल है, आपको मालूम है कैसे बच्चे आ गए, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे कि मैं क्या सीख रहा हूँ, बल्कि उनका ध्यान इस पर है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे कि मैं क्या सीख रहा हूँ, उस पर ध्यान नहीं। अंग्रेजी नहीं आई, उनको बार पढ़ने के बाद अंग्रेजी किताब पढ़ती नहीं, इस चीज पर ध्यान नहीं है। लेकिन हर महीने के आखिरी तारीख में मेरे को कटिंग बनानी है, तो हमको इधर से ध्यान हटा के इधर लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सीख गए ना, तो आप कैसे भी दिखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे बुलाया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो मैंने जितना बोलना था आपको बोल दिया। आपकी मम्मी जब पानी आता है, घर पर पानी आता है, मटके में पानी भरती होगी, तो जो पुराना मटके में पानी भरा हुआ है
उसके अंदर ही पानी डाल देते क्या? पानी को पहले धोते, पुराने पानी धोते, फेंकते, फेंकते पर नया पानी डालते। तो मैंने आपके अंदर जितना पुराना पानी था सारा फेंक दिया, अब नया पानी आपको भरना है वहां पर आकर, ठीक है? ठीक है, सबको मजा आया? भारत माता की जय। भारत माता की जय।